जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण से पवित्र कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर कुछ काल बीतने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी की भेजी हुई निद्रा जम्हाई के रूप में मूर्तिमती होकर कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण ने पास ही बैठे हुए अपने भाई रावण से कहा, राक्षस राज, मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे लिए शयन करने योग्य घर बनवा दो। यह सुनकर राक्षस राज ने सुयोग शिल्पियों को घर बनाने के लिए आज्ञा दे दी। उन शिल्पियों ने 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा घर बनाया, जो देखते ही बनता था। उसमें किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि एवं स्वर्ण के बने हुए खंभे लगे थे, जो उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। वह भवन सब प्रकार के सुखद एवं मनोहर था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर एवं सुविधाजनक शयनागार बनवाया। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। मेरा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महाबली कुंभकर्ण निद्रा देवी के वशीभूत होकर उस घर में जाकर कई हजार वर्षों तक सोता रहा, जाग नहीं पाता था। जब कुंभकर्ण निद्रा देवी के अभिभूत होकर सो गया, तब 10 मुख रावण उच्च श्रृंखल होकर देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों के समूहों को मारने तथा पीड़ा देने लगा। देवताओं के नंदन वन, जो विचित्र उद्यान थे, उनमें जाकर दशानन अत्यंत कुपित होकर उन सबको उजाड़ देता था। वह राक्षस नदी में हाथी की भांति क्रीड़ा करता हुआ उसकी धाराओं को छिन्न भिन्न कर देता था। वृक्षों को वायु की भांति झकझोरता हुआ उखाड़ फेंकता था और पर्वतों को इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र की भांति तोड़ फोड़ डालता था। 10 ग्रीव के इस निरंकुश बर्ताव का समाचार पाकर धन की स्वामी कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। वह दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने उस दूत को राजसभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। रावण को देखकर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर सत्कार किया। तत्पश्चात 10 ग्रीव से उस दूत ने इस प्रकार कहा, महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास जो संदेश भेजा है उसे सुनिए। 10 ग्रीव, तुमने अब तक जो कुछ कुकृत किया है
इतना ही बहुत है। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने नंदन वन को उजाड़ दिया, यह मैंने आँखों से देखा है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ है, यह भी मेरे सुनने में आया है। राजन, इससे तंग आकर देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया है। राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, तथापि अपने बंधु बांधवों को तो उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। मैं शौच, संतोष आदि नियमों के पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक रौद्र व्रत का आश्रय ले धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के एक शिखर पर गया था। वहाँ मुझे उमा सहित भगवान महादेव जी का दर्शन हुआ। महाराज रावण, उस समय मैंने केवल यह जानने के लिए कि देखें ये कौन है, ने देववश देवी पार्वती पर अपनी बाईं दृष्टि डाली थी। निश्चय ही मैंने दूसरे किसी हेतु से उनकी ओर नहीं देखा था। उस बेला में देवी रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहाँ खड़ी थी। देवी के दिव्य प्रभाव से उस समय मेरी बाईं आँख जल गई और दूसरी दाईं आँख भी धूल से भरी हुई सी पिंगल वर्ण की हो गई। तदंतर मैंने पर्वत के विस्तृत तट पर 800 वर्षों तक मौन व्रत धारण किया। तब भगवान महादेव ने प्रसन्न मन से कहा, कुबेर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। अतः धनेश्वर कुबेर, अब तुम मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर रहो। देवी पार्वती के रूप पर दृष्टिपात करने से देवी के प्रभाव से जो तुम्हारा बायां नेत्र जल गया और दूसरा नेत्र भी पिंगल वर्ण का हो गया, इससे सदा स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिंगली नाम होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर जब मैं घर लौटा हूँ, तब मैंने तुम्हारे पाप पूर्ण निश्चय की बात सुनी है। अतः अब तुम अपने कुल के कलंक लगाने वाले पाप कर्म के संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। श्रोता बंधु, दूत के मुँह से ऐसी बात सुनकर दशग्रीव रावण के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। वह हाथ मलता हुआ दांत पीस कर बोला, दूत, तुम जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया। अब तो तू जीवित नहीं रह सकता है, और न वह भाई ही जिसने तुझे यहाँ भेजा है। धनरक्षक कुबेर ने जो संदेश दिया है वह मेरे लिए हितकर नहीं है। वह मूर्ख मुझे डराने के लिए महादेव जी के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा है। राक्षस राज रावण बोला, दूत, तूने जो बात कही है यह मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर ही मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया है, किंतु इस समय उनकी बात सुनकर
मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोकों को जीतूंगा। इसी मुहूर्त में मैं एक के ही अपराध से उन चारों लोकपालों को यमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कहकर लंकेश रावण ने तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दी। तत्पश्चात रावण स्वास्तिक वाचन करके रथ पर चढ़ा और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहाँ धनपति कुबेर रहते थे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा के अंतर्गत कुंभकर्ण का हजारों वर्षों तक सोना, रावण का अत्याचार तथा रावण के द्वारा कुबेर के दूत का वध की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।